ओके, सो लास्ट क्लास में हमने करा था कंबशन। सो हमने देखा था कि कैसे इग्निशन टेम्परेचर पे जब होती है चीजें तो कंबशन होती है, और वो अच्छा। नाउ इसमें हमने दो टाइप देखे थे। एक, जब हमारे पास सैचुरेटेड हो हाइड्रोकार्बन। अगर हमारे पास हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है तो क्या होता है, वी मिक्स इट विद एयर, ठीक है, एंड वी गेट अ ब्लू फ्लेम। सिग्निफिकेंटली स्मॉलर स्ट्रोक। एक सेकेंड। Yeah, so as I was saying, when we have saturated, तो क्या होता है? अच्छा, इसके नीचे कुछ है। सॉरी, आज गंदी हटेंगे बेटा, ये बैलेंस भी है। सैचुरेटेड, देन इसके साथ अगर मैं एयर मिक्स करता हूं, वी गेट अ ब्लू फ्लेम। अच्छा, अगर हमारे पास कौन सा हाइड्रोकार्बन है इस पर डिपेंड करता है। फिर हमने डिस्कस करा था कि कैसे अगर अनसैचुरेटेड हो तो यहाँ पे हमारे पास कमी है, तो ऑक्सीजन इसको ज्यादा चाहिए, तो इसके साथ अगर एयर मिक्स करते हैं सो वी गेट अ सूटी फ्लेम, येलो। और ये सूटी का मतलब होता है कि इसमें अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स है जो ब्लैक कलर के होते हैं, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। सो अगर तुम्हें किसी भी फायर के ऊपर ब्लैक स्मोक दिख रहा है ना, वो ब्लैक स्मोक किस चीज का है? वो ब्लैक स्मोक में अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स है। फिर ऐसा भी तो होता है कि नीचे फ्लेम होती है और ऊपर Yes, yes, yes. Because what is happening in the center of a candle, for example, a candle flame. Okay. By the way, I think you know that flame doesn't have a shadow. And yeah, but people just find it weird. I don't know why it doesn't have a shadow. So it's something like this. That this part of it, ठीक है, यहाँ पे ना थोड़ा सा पार्ट होता है जो कि क्या होता है, ब्लू होता है। This part is blue, and the rest of it is moving towards becoming yellow. Now that happens because ये जो एरिया है इसको यहाँ पे सारा का सारा ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है ऑलरेडी। तो सारे के सारे इतनी इनफ ऑक्सीजन नहीं है कि वो सबके सब कंबाइन कर पाए। सो एट द सेंटर ऑफ इट इट डज हैव एन एफिशिएंट फ्लेम, बट इवेंचुअली ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब उसका फ्यूल एफिशिएंट है, हो सकता था। और ये जल क्या रहे हैं? वैक्स वेपर जल रहे हैं। एक विक जल रही है और वैक्स वेपर भी जल रहे हैं। ठीक है, वैक्स वेपर बस दिख नहीं रहे होते तुम्हें। ठीक है, तो उससे ये दोनों के साथ में जलने से कैंडल हमारा जलता है, एंड देन दैट इज बोथ अ कंप्लीट एंड एन इनकम्प्लीट कंबशन एट दैट पॉइंट। उसके बाद एयर में सूटी फ्लेम होती है, लेकिन इसके साथ अगर मैं प्योर ऑक्सीजन सप्लाई करूं तो ये भी क्या हो जाएगा, ब्लू फ्लेम। ठीक है, और इसमें सिमिलरली अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो इन एयर, या फिर नॉट इन, मतलब सोच सकते हो इनसफिशियंट एयर बोल सकते हो, इनसफिशियंट ऑक्सीजन, तो फिर क्या होगा, इनसफिशियंट ऑक्सीजन से भी ये भी बन जाएगा सूटी फ्लेम, सूटी और येलो फ्लेम। नाउ समटाइम्स अ मिक्सचर ऑफ एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, तो एक, बोलो। हाँ, सो देर इज वन particular compound which is known as acetylene, that is, क्या, कभी और डिस्कस करेंगे, लाइट में डिस्कस करेंगे जब लाइट पड़ेगी। सो इथाइन, इथाइन हमें पता है क्या होता है, उसका कॉमन नेम होता है एसिटिलीन। ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसको ना हम क्या करते हैं, मिक्सचर इसका यूज करते हैं विद प्योर ऑक्सीजन। किस पर्पस के लिए? वेल्डिंग पर्पसेस के लिए। कि जब प्योर ऑक्सीजन के साथ में इसे, तो तुमने टॉर्च देखे वेल्डिंग वाले? इलेक्ट्रिसिटी वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रिसिटी वाले होते हैं। हाँ, तो मतलब एक बिजली वाले होते हैं, वो तो भाई स्पार्क कर करके वेल्ड करते हैं, वो अलग टाइप की वेल्डिंग होती है। एक फ्लेम वाले होते हैं कि कभी आग लगा रहे होते हैं, तो वो आग जो लगा रहे होते हैं वो इसमें ये मिक्सचर होता है, एथाइन विद प्योर ऑक्सीजन। So when we, and this, we call this oxyacetylene flame, this is extremely hot
and it is used for welding metals. ठीक है क्या यार मतलब द थिंग इज इन सबके सोर्सेज होते हैं अलग अलग, तो आई एम नॉट श्योर इसका क्या सोर्स होता है, बट जनरली जैसे हम जो कार्बन कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे ना अपना जैसे अल्कोहल और इथेनॉल, उसके हम फिर भी डिस्कस करेंगे द सोर्सेज, बट इनके नहीं, पर करेंगे डिस्कस करेंगे. Yes, I mean it's not that difficult. नहीं नहीं, the thing is it takes time to जैसे ferment. So that's the reason कि you know ना कि मतलब जितनी ज्यादा older wines होती है वो ज्यादा preferable होती है and lot of stuff because it takes time to ferment. अबे 2-2 साल पुरानी होती है. नहीं नहीं नहीं, हम एक्सट्रॉक्ट नहीं कर रहे अल्कोहल, समझ नहीं रहे हो तुम. हम क्या कर रहे हैं, हम बना रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम लेते हैं लेट्स से अंगूर लेते हैं, ठीक है, हमने अंगूर लिया, अंगूर को मैश करा, जग 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 जग, फिर उसमें डाल दिया यीस्ट या फिर कोई भी फर्मेंटिंग चीज और छोड़ दिया, वो फर्मेंट करती है और उससे अल्कोहल क्रिएट होती है. ठीक है. हाँ. और ऐसे वाइन बनती है, लॉट ऑफ वाइन्स, नॉट ऑल बट या, इतनी ज्यादा क्वालिटी बढ़ती है उसकी. सम आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज दे आर वेरी वेरी ओल्ड. हाँ वो भी है, उसके भी प्राइस बढ़ रहा है. दैट्स एन इन्वेस्टमेंट, दैट्स नॉट रियली that's really an investment. Why do they expire? That's false, but you can preserve it. The thing is कि if you think about expiration, what you say is कि ऐसे तो मैं निकाल के छोड़ दूंगा और वो कभी खराब नहीं होनी चाहिए. Doesn't work that way. Doesn't work that way. It's like controlled environment रखोगे तो it will just improve in quality. हाँ मतलब particular sealed off होते हैं उनके, properly sealed off होते हैं, no air gaps. क्या? No 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 no. It is not like the poison thing कि poison expire हो गया तो फिर जिंदा करेगा मारेगा. It doesn't work like that. So it doesn't work like that. poison का काम मारना है तो फिर तो कुछ नहीं करेगा, तो नहीं देंगे. Anyways, डिसएडवांटेज हम डिस्कस कर चुके हैं. पॉल्यूट करता है, ब्लैक कर देता है टेंसिल को, चिमनीज ब्लॉक कर देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस गैस प्रोड्यूस करता है, और लेस एफिशिएंट फ्यूल होता है, तो ऑब्वियसली वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है सिंपली. ठीक है, तो इसीलिए मतलब स्टीम इंजन्स यूज्ड टू बी वेरी इनएफिशिएंट because they were just burning coal, and at that point burning coal and lot of volatile material was not being converted into heat. We want a perfectly heating device जिसकी वजह से वो रन कर पाए. So that's why we eventually moved to your motorized, this electricity generated. Then through a time बाद और electrical advancement आई, हमारे देश में नहीं आई है अभी, लेकिन eventually जब आएगी तो maglev यूज करते हैं. That's much more efficient. हाँ मतलब वो इतना efficient है कि उसको बिजली चाहिए ही नहीं होती है टेक्निकली चलने के लिए. It requires zero electricity to run. The electricity required for it is not to run it, is to technically keep the superconductor cool. तो रेफ्रिजरेटर चल रहा होता है इसलिए मतलब फ्रिज चलाना है इसके, उसके लग रहे हैं उसमें बिजली के पैसे. और दूसरी बात, बीच के जो मैग्नेट होते हैं इट्स वेरी क्लेवरली डिजाइन. इट्स डिजाइंड इन अ वे कि जब वो पुल पे जा रहा होता है उतनी दूर का ही सिर्फ पावर सर्किट चल रहा होता है. तो मतलब अगर तुम उसमें गिर भी जाओगे तो जब तक ट्रेन नहीं आएगी तब तक झटका नहीं लगेगा करंट का. तो वो नॉट दैट कि तुम उसमें गिर भी सकते हो. इट्स जस्ट नॉट टोटली सील्ड होते हैं. दिल्ली मेट्रो की तरह नहीं है. नहीं. होता है ना कि मतलब ऑपोजिट पोल्स को मतलब ऐसे एक yeah that's something we will do in next chapter if you would want. I can explain you the working of maglev, but that is heavy. उसके लिए एक टॉपिक ऐसा करना पड़ेगा जो तुम्हारे टेक्निकली कोर्स में नहीं है. No, it's just this is curiosity. This is not course curiosity. क्या बोलते हैं उससे इथेनॉल एसिड और व्हाटएवर एस्टेरिफिकेशन था, उसमें बहुत ज्यादा मतलब उतना ही कंटेंट ही आपने वहाँ करवाया है ना. नहीं उतना ही कंटेंट नहीं, I know according to NCERT वो ज्यादा है, but only when you learn a lot you retain majority of it and you have good words to write. Understand? So अगर मैं कम पढ़ाऊंगा तो तुम और कम लिखोगे और कम याद रहेगा, बोर्ड तक और कम लिखोगे और जाके पोटैटो लिखाओगे और मुझे नहीं पता. So I'd explain you more so that you can at least remember something. That's the reason for this overly elaborate explanations. चलो, तो अभी तक हमने जो करा वो था टाइप ऑफ रिएक्शन क्या था, कंबशन और बर्निंग. द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन दैट वी आर गोइंग टू डू इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड दिस इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी यूज्ड टू डू इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. सो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो होती थी ना,
ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वैसी ही होती है। तो सर इन्हें डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं बोलते हैं? बिकॉज दीज आर कार्बन कंपाउंड्स, दीज आर नॉट आयनिक, so they are not actually replacing ionic bonds. What they are doing is they are replacing covalent bonds, which is much more interesting, much more rare, and that's why it doesn't happen with a lot of elements. जैसे उसके बहुत सारे एग्जाम्पल थे, उसकी हमने पूरी की पूरी रिएक्टिविटी सीरीज करी हुई है। ये ज्यादा रिएक्टिव होगा तो डिस्प्लेस होगा, ये कम रिएक्टिव होगा तब डिस्प्लेस होगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें क्लोरीन के साथ है बस, that's all, because it does not do it with a lot of things. And the reason the question comes, and this is a very common question जो मेरे पे भी दिमाग में आता था, why would I do just मतलब why such specific things? Have you ever wondered in class 10th we are sometimes taught about very specific compounds, very specific reactions, that is because of their industry relevance. Because यहाँ जो क्लोरीन का रिएक्शन कर रहे हो, जब तुम एक क्लोरीन रिप्लेस करते हो कुछ नहीं होता, दो क्लोरीन रिप्लेस करते हो कुछ नहीं होता, और मीम के अकॉर्डिंग तीन क्लोरीन रिप्लेस करने पे मीम बंद हो जाती है, मीनिंग बंदा बेहोश हो गया, दैट इज क्लोरोफॉर्म. So CCl3 is chloroform. So when CHCl3 जब तीन रिप्लेस कर देते हैं हम हाइड्रोजन को फ्रॉम मीथेन, दैट बिकम्स क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म हैज अ लॉट ऑफ एप्लीकेशन. क्लोरोफॉर्म हैज एप्लीकेशन जब तुम्हारी सर्जरी हो रही होती है तब भी सर्जरी क्लोरोफॉर्म, या जो मूवीज में सुंघा के बेहोश कर देते हैं, दैट इज एग्जैक्टली दैट कंपाउंड. क्या मीथेन नहीं है तेरे पास? रिलैक्स. No, chloroform. No, I'm thinking, should I, is this relevant or not for your, no, not. There's no, I thought about it, there's no good reason for it. कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इस knowledge की. But yes, there are compounds, I'll just say this line, there are compounds which can instantly faint, मतलब instantly faint. क्या? Yeah, first of all, I would not know what do you say, common name for which you will. क्या फॉर्मूला? तो मतलब मैं तो फॉर्मूले इतने सारे लिख दूंगा तुम्हें खुद ही नहीं पता. सोप का अगर मैं लाइफ बॉय का फॉर्मूला लिख दूं तुम्हें क्या समझ आएगा वो? नहीं 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 नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल दीज सोप्स आर मिक्सचर्स, नन ऑफ देम आर प्योर सोप्स. सोप तुम्हारी जो क्लास में वो सोप नहीं होता, वो सोप में मिक्सचर होता है. वो बॉडी मतलब क्या बोलते हैं, एसेंशियल ऑयल देखो तुमने लेकर. कुछ लोग बिल्कुल वेले होते हैं अपने सोप बना रहे होते हैं कि खरीद के ले आते हैं एसेंशियल ऑयल एंड देन सोप बनाते हैं अपने, करते हैं लोग ऐसा. Some very rich and मतलब people which have a lot of time do this, make their own soap. ठीक है, मैं खुश हूँ लक्स से. लक्स कैसे पता नहीं है, खुशबू अच्छी है. और मैंने भी खुद का सोप बनाया हुआ, उसमें क्या है, लक्स और डिटॉल को मिक्स कर दो. एक साइड तुम जर्म्स मार दोगे, एक साइड तुम खुशबू में आ जाएगी. बेस्ट. क्या तुम customer is simple, you just buy some essential oils, very expensive, then you just buy some what you say soap base होता है मार्केट में बहुत easily मिलता है, then you use something called मतलब एक मोल्ड होता है, उसमें डालते हो, उसमें essential oil डालते हो, उसमें डिजाइन बनाते हो. केक बनाया कभी तुमने उस पे जिसपे चॉकलेट यूज कर देते हैं, वो कर देते हैं and then you make a soap. So yes, एक जनरल सवाल नहीं जानना मुझे. ऐसा कंपाउंड डाल दो इंस्टेंटली यूज कर देता हूं हमारे नाम बेहोशी करना. हां वो अच्छा नहीं, आगे बढ़ते हैं. तो सैचुरेटेड जो हमारे पास कंपाउंड्स है, इसमें जब हम क्लोरीन ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है एंड वी प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड क्लोरोमीथेन. ठीक है. सो यू कैन सी हियर इट्स वेरी क्लियरली रिटन कि ये जनरली अनरिएक्टिव होते हैं, व्हिच इज समथिंग वी नो. कार्बन कंपाउंड्स आर जनरली अनरिएक्टिव, बट इन सम स्पेशल केसेस. एंड यहाँ पे भी ये जो रिएक्शन हो रही है, मतलब ये नहीं कि मैं क्लोरीन मीथेन के साथ रख दूंगा, गैस मिक्स कर दूंगा तो रिएक्शन होगी. नो, इट नीड्स सनलाइट. इसे एडिशनल एनर्जी भी चाहिए. एंडोथर्मिक है. एंडोथर्मिक है क्या? देखो एक और तरीका होता है बिना हवा में उड़े सनलाइट देने का चीजों को. एक इन्वेंशन हुई थी बहुत पहले जिसे कहते हैं ग्लास, जिसके थ्रू लाइट जाती है बट गैस नहीं निकल पाती है. ग्लास देखे होंगे तुमने शीशे. हाँ कोई नहीं पूछो. I'll give you the whole reaction, don't worry. That's the fun part. A lot of time you don't have to. You just continuously supply chlorine. क्या? हाँ. You just have to time it right. But if you don't time it right, you will have
कार्बन टेट्राक्लोराइड, कुछ नहीं, मतलब जो तुम चाहते हो वो नहीं करता, CCl4 हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड very effective, but again मतलब no point, it's a poisonous death. Poisonous deaths are like मतलब it's yeah. Well, the thing is, carbon monoxide is not produced in smoking. And that is people smoking improperly can produce carbon monoxide. So there is a proper way to smoke as well. You might be surprised, but yeah. It's too little. That the oxygen requirement of a single cigarette is too little to actually matter. But if you burn a fire inside a small room, then definitely you'll produce carbon monoxide. Definitely. Matlab, we'll just do chemical reaction. So now this reaction in which hydrogen atoms are replaced by other atoms, ठीक है, is known as substitution reaction. And since यहाँ पे किससे replace हो रहा है, क्लोरीन से, तो इसे क्लोरिनेशन कहते हैं. Simple as that. As simple. ठीक है. So अगर हम क्लोरिनेशन करें of methane, so you can see you first form chloromethane, and then अगर मैं इस reaction को continue रखूं, so you'll have CH3Cl plus Cl2, and you'll form CH2Cl2 plus HCl, and you still continue this reaction, CH2 CH3 क्या gas, this is gaseous state. You don't know this liquid state. This is not a liquid state. Now we have, again, I'm not sure here because these both are gases, and but there's another reason for me to believe it is not. Yes, your chloroform in non-concentrated form becomes a gas. It's sublime in methane is like a no, you can get methane. It's not that difficult to obtain methane. You cannot do this reaction. You don't have the apparatus. By the way, just so you know, just because you can produce something, especially at home, doesn't make it legal. I am very, because I'm teaching you chemistry, I am very precise about it. If you do a chemical reaction, which is illegal, and there are a lot of them, for example, methamphetamine, if you produce, then obviously, meth, तो अगर आप वो produce करते हो, you will go to jail. No doubt about it. क्या? ये चीजें गलती से नहीं होती है. क्या? Oh, relax. It's a illegal drug, so you are producing an illegal drug. मैं समझाता हूँ उसका मतलब क्या है. I'll tell you. Yeah, you can. Not घर में, labs में. घर में meaning के घर की चीजें use करके, घर की चीजें use करके नहीं कर सकते. You need controlled environment for any such experiment. And their experiments are very dangerous because you do not know what controlled environments mean. Some of the chemicals, if you, मतलब कहते हैं ना, अगर inhale कर लिया, it can cause very, मतलब death is the best thing that could happen with you. That is what I'm saying. For example, permanent blindness and stuff like that. So you should stay away from chemicals in general. This is also about, because the thing is, a lot of chemicals तुम्हें खरीदने भी नहीं पड़ेंगे. A lot of people play around with batteries, especially जैसे कहते हैं dry cells के साथ बहुत लोगों को मैंने खेलते हुए देखा है. मत खेला करो बेटा, मतलब it's a very serious hazard. It's a serious hazard. Then again, mercury is also very hazardous. May you open it up. So it's very, it has an element, उसके अंदर पता है क्या होता है? For example, rechargeable dry cells has, this is something that is in your course. Listen to my words. I told you about rechargeable batteries. Rechargeables have lithium ion battery, सुना है तुमने? वैसे lithium polymer भी सुना होगा तुमने. So all of these have lithium ion batteries. If you open it up, you get an element which is known as lithium. And you also sometimes in some salt secretions, you might even get sodium or potassium. And you know what is sodium and potassium in contact with air. And then, so we have had a lot of mishaps due to this particular problem. That's why बहुत ही clearly लिखा होता है. And that's why they are, if you know, all of them are, it's very dangerous. Also, you would have seen कि all of them are metal, मतलब sealed metal से welded है. It's not कि मतलब उन्हें खोला भी जा सकता है.
वो वेल्डेड होते हैं, उन्हें बस मतलब ये तो मतलब some people do weird stuff, so do not do that. This is very very important. सर जब बैटरी बैठती है तो कितना बड़ा एक्सप्लोजन Well, the thing is, it's not a big explosion. The problem is how close the things with battery are to you. For example, अगर मेरी घड़ी में बहुत छोटी बैटरी है, ठीक है, if it blast nothing, मतलब इतना कोई impactful वो blast नहीं होता, but because it is in my hand, it will blast my hand off. Similarly, a phone close to your heart, which बहुत लोग रखते हैं अपने पे, will blast your मतलब heart off and your legs off. Or that's the thing. It's very small explosion, but then again, a bullet is also very small. So it's about where it is hitting. So very important, do not play around with things like this. If you have a फूली हुई बैटरी, फेंक दो फोन को, या बैटरी फेंक दो, फोन नहीं भी फेंको तो it's dangerous. It's really dangerous. हाँ, आई नो, मतलब it's मतलब अगर फोन आपको लग रहा है कि मतलब फोन एक और फोन को जन्म देने वाला है, तो प्लीज उसकी बैटरी रिप्लेस कर दें, ठीक है? Okay. Now this particular reaction is definitely in your course. This conversion of methane into carbon tetrachloride, because इसके बाद जो reaction आएगा, this is CH3Cl plus Cl2, and this will give us what? CCl4 plus HCl. Now this particular compound is what? Chloromethane. और सब कुछ का नाम तो पता ही है तुम्हें, इसका नाम क्या होगा? डाइक्लोरोमीथेन. अब क्योंकि सारा ने दिया तो सारे ही बताएगी. नेक्स्ट क्या होगा? क्लोरोमीथेन, और वो कार्बन टेट्राक्लोराइड. गुड. सो ऑल ऑफ अ सडन दिस इज नो लॉन्गर अ मीथेन, सो H सारे ही हट गए, so this is simply carbon tetrachloride. कितना क्लीन चाहिए होगा अगर हमें लेना है? I'm not. These are all calculations which you will do in senior classes, which is chemistry and mole concept. Yes, matlab you calculate carbon tetrachloride. You can do it. I'm saying it does not necessarily mean you will do it. You can do it on the basis of it. Then again, you can do in a lot. हाँ, मैं तो करूंगा ना, मतलब ऐसे थोड़ी कहूंगा कि ये बच्चे बोल रहे थे ऐसी बातें. ओह, वेरी वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. हाँ, तो मैं तो बस ये मैं तो डिस्क्लेमर दे रहा हूँ ना आपको. अ टीचर विल टीच. क्या? All of these are chemical compounds. If you really want to know about them, you can research. It's not that difficult. It's not the leaf. First of all, you have a lot of confusions about the different types of drugs. There are different types of drugs. Currently, the one you are talking about naming is cocaine, and the one you are drawing is weed. That's weed. That's weed. इसका सिंबल नहीं. इनके सबकी केमिकल फॉर्मूले बता सकता हूँ. That's the best I can help you all with. नहीं, इतना नहीं होता. मतलब हाँ, मैं समझ गया, लेकिन you will see a lot of more complicated. अभी तुम सोप देखोगे तो मुझसे मुश्किल बुलाओगे. Anyways, next we come to addition reaction. Now addition reaction is very similar to combination reaction जो तुमने करे थे. Again, the name is addition because of the fact कि ये कार्बन के कंपाउंड्स है, not really. So अगर कार्बन के कंपाउंड में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रही है, if you think about this, कार्बन के कंपाउंड में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो that becomes substitution reaction. And similarly, कार्बन के कंपाउंड में कॉम्बिनेशन हो रही है, तो that becomes a addition reaction. ठीक है. Now the first addition reaction that you see is the one जिसने हमारी बहुत ही सारे समोसे बनाए, जिसने हमारे, so this is our one of the वनस्पति घी, and almost all of us eating from the street food, the classical Indian street food is entirely made in this, is actually entirely made in this. So it's as unhealthy as it will chemically be explained to you right now. Now you're confusing it with cholesterol. I mean, yes, it will have that effect, and it will arteries आपकी मतलब पतली कर narrower कर देगा, because it's, but it is that the different concept. क्या? No, not weight loss. क्या? Effective area कम कर देगा, तो पतली कर देना ही कहते हैं उसे. Actually the thing is, if you're thinning का मतलब क्या हो रहा है कि आपके जो walls है, ठीक है, एक तो होता है वॉल्स थिन होना, दैट्स डेंजरस, दैट्स अ सेपरेट डेंजरस, बिकॉज़ उसकी वजह से हेमरेजेस पॉसिबल होते हैं, कि मतलब ब्लड लीक कर सकता है, डबल ब्लीडिंग हो सकती है. द अदर थिंग इज कि ब्लड अंदर मतलब क्या ना, कम जगह मिल रही है, तो अब हार्ट को ज्यादा जान लगानी पड़ रही है, धुक धुक करना पड़ रहा है, जिससे सेम अमाउंट ऑफ ब्लड पंप कर पाए.
ठीक है, एंड इट्स इसलिए फिर स्टर्न्स यूज होते हैं। स्टर्न पता है तुम्हें क्या होते हैं? माइट हैव स्टडीड इन बायोलॉजी। एक इस शेप का, मतलब एक ऐसी वायर होती है। तुमने कभी पता नहीं है, तुमने खाया ही नहीं खाया, तो कभी ना ये करना, जब घर में समोसे बन रहे हो ना, इस पे ना ऐसे स्लाइसेस कर देना, ठीक है, एज तक मत काटना, और इसको रोल कर देना, तो फिर ये कुछ ऐसा बना देगा। समझ रहे हो तुम? समझ रहे हो ना तुम? नहीं समझे? So you fold it and then you twist it like a toffee, and then you मतलब तो this is the stern. So you will just be eating a stern. This is ये बस मेटल वायर की बनी होती है, तो स्ट्रेट वायर्स होती है, हार्ट के अंदर पाइप के थ्रू जाती है, एंड देन वो खुल जाती है ट्विस्ट करके, तो वो आपकी उसको आर्टरी को छोटा कर दे, खोल देता है थोड़ा सा। दिस इज अ स्टर्न। तो जो भी बोलता है ना कि हार्ट में स्टर्न लगा हुआ है, दिस इज व्हाट अ स्टर्न है। हाँ, स्टंट ही कहते हैं शायद, उसकी स्पेलिंग वो होती है शायद, आई थिंक सो। हाँ, तो यस, दिस इज व्हाट इट इज, एंड दिस इज द रीजन वो लगता है। एंड एक लगाने के बाद और की जरूरत पड़ती है, बिकॉज होती है, बहुत दिक्कत होती है, एंड इट कैन समटाइम फेल एज वेल, so a lot of complications. Anyways, yes, happens. Medical science is very come a long way. Can't do anything, you will die. No, you will die. If it is a vital artery, for example, if it is an artery that is like for aorta, जैसे तुमने पढ़ा होगा ना, अगर उसमें कुछ blockage है, so before the doctor can save you, either you will have a pacemaker or you will die. Pacemaker नहीं पता तुम्हें क्या होता है? Mechanical heart की तरह मान लो, mechanical heart नहीं होता है वो, लेकिन and study about pacemaker. I will not explain you further. It's too much of biological knowledge right now for you. क्या? ए, तुम्हें हिंदी आती है? इंग्लिश आती है? पढ़ा रहे हो अभी? कर ली? The reaction between an unsaturated hydrocarbon, अनसैचुरेटेड होना चाहिए, अभी सैचुरेटेड के साथ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कंबाइन? अरे यार, उसमें वैसे ही भरा हुआ है बेचारा, मतलब वो ऑलरेडी ना, मतलब फुल्ली पैक्ड है, कुछ नहीं हो सकता उसके साथ। तो इसमें हम ऐड भी क्या करेंगे? इनफैक्ट हाइड्रोजन ही ऐड करेंगे। अभी तुम देखोगे कैसे हम अनसैचुरेटेड में हाइड्रोजन ऐड करके उसे सैचुरेटेड बना देंगे, ठीक है। सो अगर हमारे पास दो कार्बन कंपाउंड्स हो, उन दोनों को कंबाइन करके हम एक नया कार्बन कंपाउंड बना दे, तो दैट इज नोन एज अ एडिशन रिएक्शन, सेम लाइक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो व्हाट इज दिस? द रिएक्शन विद एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंबाइंड विद अनदर सब्सटेंस, not necessarily does not mean वो कार्बन कंपाउंड हो, but another substance, to give a single product is called addition reaction. एडिशन रिएक्शन होता है हाइड्रोजन के साथ, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ। हमारे लिए कौन सा रेलेवेंट है अभी इस डिस्कशन के लिए? हाइड्रोजन, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोजनेशन, ठीक है। नाउ if you have ever bought or seen a packet, or if you ever in future see a packet of Vanaspati ghee from a local vendor or maybe in a shop something, you will read the word hydrogenation on it. That's a very interesting thing that they are actually telling you chemically वो कैसे बनता है, even on the advertisement of it. So that Vanaspati ghee is what is, मतलब तुम्हें market में as with names मिलेगा, डालडा और I guess रथ, I guess these names, so these are some common names of Vanaspati ghees in the market. How is Vanaspati ghee prepared? Now you know that desi ghee, अगर आपको पता है, is very expensive. Like मतलब it's again, desi ghee is not infinitely healthy, just so you know. ये नहीं कि कल को डेली गिलास घी पीने लगोगे तो तुम हेल्दी हो जाओगे। नो, घी इज घी, घी इज घी, इट इज अनहेल्दी up till a certain, after a certain level it is unhealthy. तो अगर तुम घी जिंदगी से अवॉइड करोगे तो कुछ गलत नहीं कर रहे होगे, खुश रहोगे कुछ। बट हम देसी लोग हैं, इंडियंस हैं, हमसे घी क्या हमारे करते हैं? हाँ, मतलब टेस्ट नहीं आता, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, कोई टेंशन नहीं, खाओ बट ज्यादा नहीं। दूसरी बात, वनस्पति घी क्या होता है? यू टेक वेजिटेबल ऑयल। तुम सबको पता है कि मतलब अगर हम ये रिफाइंड ऑयल वगैरह ले, वो चीप होते हैं, और वो तो रिफाइंड तो मतलब चलो फिर भी महंगा है, वो और भी चीपर रिफाइंड ऑयल लेते हैं, नो कंपनी और समथिंग, एंड व्हाट दे डू इज दे पास हाइड्रोजन थ्रू इट। हाइड्रोजन पास करने से ना वो पूरा सॉलिड बन जाता है, वो बन जाता है घी जैसा। अब नाउ द थिंग इज कि घी जैसा मतलब देसी घी थोड़ी बन जाएगा, इट इज नॉट अ मिल्क प्रोडक्ट। वनस्पति घी इज नॉट अ मिल्क प्रोडक्ट, इट इज नॉट मिल्क बेस्ड, वो कभी दूध से आया ही नहीं, वो तेल से आया। तो यू हैव अ ऑयल which was unsaturated, and unsaturated is good for us, it is easier to break down. Saturated not good for us, difficult to break down, so हम वो कंज्यूम करते हैं, वो सैचुरेटेड हो जाता होता है, एंड देन फिर हम उसे ढंग से डाइजेस्ट नहीं कर पाते, एंड देन all sort of different complications rise from. Now the reason why it is done is because ghee has a lot of better properties than, for example, अगर तुम्हें रोटी पे लगानी है
रिफाइंड ऑयल लगाओगे? नहीं, नो वन लाइक्स इट। ठीक है, नो वन लाइक्स इट। There are a lot of other applications. For example, if you think about butter also, now butter is also prepared in different ways. One of them is hydrogenation. So sometimes you're just eating vanaspati ghee in a different process and you just feel like it is butter, but it's not butter. That's why Amul butter is Amul butter. तुम्हें खाओगे ना कि मतलब कहीं कहीं शॉप्स में जाओगे तो वैसे बटर से काट काट के दे रहे होते हैं कि लो भाई तुम इतना बड़ा बटर ले लो, कोई टेंशन नहीं है। फिर तुम कहते हो नहीं नहीं हमें ना अमूल बटर चाहिए, फिर वो एक तो छोटा सा लाके देते हैं और पर बटर तुम्हें चार्ज करते हैं। कभी देसी रेस्टोरेंट में खाना तुम्हें बदल जाएगा क्या, ढाबे में खाना, कभी जाओगे ना ट्रिप वगैरह पे ढाबे में खाना, तुम्हें वो अमूल बटर के अलग से पैक ला के देंगे। वैसे इतना बड़ा बटर का वहां पे जार रखा होगा कि भाई डूब जाओ, because that is not original butter. Again, that is not a milk based product. So that's the problem कि न्यूटेला जो होता है ना, फॉर एग्जांपल न्यूटेला का आता है ब्रेड, मतलब नॉट न्यूटेला, ओ माय गॉड, यू डोंट नो कंपनीज एनीवेज। एक होती है बटर, तो दैट चीप बटर उसे बोलते हैं, इट इज नॉट बटर। बटर राइट बटर तो खिचड़ी में जाता है, क्या राइट बटर तो खिचड़ी में जाता है यार? अगेन नाउ द बटर यू आर कंफ्यूजिंग विद माय बटर सेंटेंस इज योर salted butter. Now Amul sells salted butter, but it does sell normal white butter. दूध से बना हुआ बटर सफेद ही होता है, कंडेंस कर दोगे उसे इवेंचुअली और ज्यादा। Yes, butter is ghee. I am trying to explain you, malai also is ghee. कभी ट्राई करना एक चीज, दूध से मलाई जो निकलती है ना, गरम गरम आलू के पराठे पे रखना उसे, ओए होए, और वो मेल्ट जब हो जाएगा तो you'll notice what ghee है। It is butter because why the hell are we talking to cooking discussions? Anyways, but these are all relevant to you because you should know the compounds around you कि वो क्या होते हैं। So they are, and मतलब they are that exactly what you think. Now एडिशन रिएक्शन की हम बात कर ली, अब इथाइन विद हाइड्रोजन देख रहे हैं हम, तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, अनसैचुरेटेड फॉर्म में है ये, इसके साथ हमने हाइड्रोजन ऐड करा, एंड अगेन मतलब इतना सिंपल होता तो हम घर पे हाइड्रोजन लाके घी बना लेते। ठीक है, कि यार घर में तेल की वो डाली उसमें ला घी बन गया, वनस्पति घी। नहीं, वी नीड अ निकल कैटलिस्ट, एंड हीट तो मतलब इतना नॉट डिफिकल्ट है, टेम्परेचर इज वेरी हाई। लिखना होता है, I will, क्या? See, the thing is, when I talk about a catalyst, you should remember what is a catalyst. The definition of catalyst says that a catalyst is a substance. Not really. Yes. Which It participates in the नहीं, but वो उसमें mix नहीं होता, वो उसको तेज कर देता है और वो speed up करता है, participate करता है। now the thing is कि it's not necessarily तेज करने के लिए, but even though that is a factor, sometimes the reaction would just not happen without the catalyst. For example, this reaction doesn't happen without a catalyst. तो जब तक catalyst होगा ही नहीं, ये reaction होगी नहीं, तो वो just नहीं, ये ऐसा नहीं कि वो speed up कर रहा है। It is an important part of it. It is an important part of reaction. It is facilitating the reaction, the substance which facilitates the reaction without. तो क्या क्वेश्चन आएगा जिसमें लिखना, लाइक ये फॉर्मूला लिखेंगे? What is a catalyst? Without, you could either say taking part in the reaction, but I don't like to say that because it is technically taking part in the reaction. So what I say is, without getting used up. यूज नहीं हो रहा क्या? स्पीड अप कर रहा है, बट मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ स्पीड अप किसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक गाड़ी रुकी हुई है तो तू उसको स्पीड अप कर रहा है या फिर चला रहा है? दैट इज व्हाट माय पॉइंट इज कि इन सम केसेस इट विल स्पीड अप, इन सम केसेस गाड़ी चली नहीं रही थी उसके बिना। डाल दो बीकर में, क्या निकल लिया? हाँ बिल्कुल, क्या? हाँ यही होता है। तो तुम्हें क्या लग रहा है वो, मतलब इट इज लाइक ऐसी हीट होती है उसमें वो दोनों हाइड्रोजन या किसी को रोक लेता है कैटलिस्ट। what you are confusing, I think and I am not sure about this, is you are talking about electrolytic refining. तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में भी होता है कि मान लो मान लो तुम्हें अपना गोल्ड कॉइन रिफाइन करना है। ठीक है कि सर मेरा ना मतलब गोल्ड कॉइन ना काला काला सा हो गया है, मेरे को ना चाहिए कि एक कण भी ना हो धूल का इस पे। ठीक है, मैं कहा 2 बार वेट करा मैंने उसका,
ठीक है, अप्रोक्सीमेट इम्प्योरिटीज बता दी तुम्हें कितने कैरेट के बेसिस पे, ठीक है। सर्टिफिकेट होता है ना उसका, उसका ये नहीं होता कि तुम बता रहे हो कि सर मान लो ना 1 किलो है, इतना 10 ग्राम लगाना, 1 किलो है, 1 किलो का कम हो गया है, तो नहीं, मतलब सर्टिफिकेशन होती है तो यू नो एग्जैक्टली। करा। अब इलेक्ट्रोलाइसिस में करा। अब जो पानी है ना, पता है गोल्ड एक्चुअली तुम्हारे अलग इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट कहाँ से होता है, गोल्ड पानी से। पानी, ये येलो कलर का पानी होता है जिसमें गोल्ड मिक्स होता है, पानी नहीं होता हुआ एक्चुअली। गोल्ड, हाँ मतलब वो टेक्निकली गोल्ड सॉल्यूट होता है, उसमें मिला हुआ होता है, उससे रिप्लेस होता है। और तुम्हारे कॉइन सारा का सारा उस पानी में मिक्स हो जाएगा। सो टेक्निकली व्हाट इज हैपनिंग, यू थिंक अबाउट इट, कि गोल्ड उतना ही रहा मतलब इलेक्ट्रोलाइट में, बट वहां से ले लिया और उसने उसे एब्जॉर्ब कर लिया, एक्चुअली वहां से वहां तक गया नहीं वो सारा गोल्ड। सो गोल्ड, इट्स लाइक आई एक्सप्लेन यू, कि मान लो कि तुम घर पे मतलब लेट्स से कि तुम घर पे पोछा लगा रहे हो और मैं तुम्हारे घर पे आ रखा हूँ, नाम लाइक कि नहीं लगाऊंगी, तो तुम एक तरीके से स्पंज लेते हो, सारा पानी चूसते हो, उसको गिराते हो, मैं एक स्पंज लेता हूँ, उसको ऑब्जॉर्व करता हूँ, पानी गिराता हूँ ना, मैं तुम्हारा पानी नहीं ले रहा, तुम जो डाल रहे हो जमीन से उठा के ही डाल रहे हो, बट जस्ट बिकॉज मैं बाल्टी से उतना ही पानी दोबारा गिरा रहा हूँ, इफेक्टिवली बाल्टी में उतना ही पानी रहेगा। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ गोल्ड। So any electrolytic refining is this only, that you take eventually the same amount of the same quantity is absorbed from the electrodes that is being deposited on the other electrode, and then, and this is a very fun process because electrolytic refining layer by layer atoms को लगा सकती है, तो depending on तुम कितनी slowly current उसको प्रोड्यूस करो, वो layer by layer, तो देख रहे हो प्रिसाइज जो लोग होते कि how do you think gold plating होती है, ऐसे। तो तुम कुछ भी गोल्ड प्लेट करा सकते हो, जस्ट सो यू नो यू कैन गोल्ड प्लेट एनीथिंग। आई वंस गॉट गोल्ड एंड जस्ट सो यू नो इट्स नॉट एक्सपेंसिव, इससे पहले कोई बोले, ठीक है, इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव। आई हैड अ रिंग and that was a very precious ring to me, so I got it gold plated. So it is not that expensive even. मतलब एक्चुअली अगर उस पे गोल्ड कॉस्ट की बात करें तो वो तो मुश्किल से मान लो 100 रुपए का होगा, इतना कम गोल्ड डिपॉजिट होता है। कभी कभी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो, कैन लेयर बाय लेयर इंक्रीज इट, बिकॉज बहुत कम करोगे स्क्रैच हुआ गोल्ड चला गया, सोचो ना, मतलब सर कुछ आया मतलब ये गोल्ड खत्म, एंड दैट कैन हैपन, यू वन एटम लेयर लगाई हो तो मुझे क्या पता। तो बहुत चीप हो सकता है, बट इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, गोल्ड प्लेटिंग एंड प्लेटिंग ऑफ एनी अदर, क्रोमियम प्लेटिंग जो होती है ना, जो देखिए तुमने एक साइकिल, कतई शानी शानी साइकिल होती है कि सर ये क्या साइकिल है, वो स्टेनलेस स्टील नहीं होता है, इतना स्टेनलेस स्टील हो ही नहीं सकता शाइनिंग, और क्रोमियम इतना सस्ता मेटल नहीं होता और इतना रिजिड नहीं होता कि तुम उसकी साइकिल बना दो पूरी की पूरी। तो स्टेनलेस स्टील, आयरन, नॉट इवन स्टेनलेस स्टील, आयरन पे क्रोमियम प्लेट कर देते हैं तो वो चमकता है बिल्कुल। Now, if you do not see the cycle at your home, it is logical because those cycles are lakhs of rupees. So it's normal to not have such a cycle. हाँ, that those cars are also lakhs of rupees. वरना अगर देसी कार लोगे तो तुम्हारे आराम से प्लास्टिक के कवर होंगे उस पे, अंदर टायर ऐसे गोल गोल से अलॉय होंगे, उससे कुछ नहीं होगा उसमें। इफ इट हैज अलॉय व्हील्स एंड क्रोमियम प्लेटेड, नहीं दिख रहा भाई टायर कोई तुम्हारे, we have money, do it, but no one wants it. So these things are all parts of metals and non-metals, electrolytic refining, chromium plating, and all sorts of this. These are process of, if you remember, these is something you would have studied in preservation and preventing against corrosion. So you do these platings to prevent and against corrosion. इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कहाँ फ्लो करती है ना, तो बस उसके हिसाब से सोच लो क्या कहाँ क्या लगाओगे। नहीं, अगर हमने कहाँ रख लिया, हमने एनोड पे गंदा जो मेटल था साफ करना वो रखा, हाँ, अब वो जो मेटल एनोड से कैथोड में जाता है उसका क्या होता है? नहीं वो पानी में मिल जाता है, इलेक्ट्रोलाइट में मिल जाता है। अब हमारा कम नहीं हो जाएगा? वही तो समझा रहा हूँ, इट इज एग्जैक्टली द क्वांटिटी जो एब्जॉर्ब जो कैथोड पे डिपॉजिट होती है, एग्जैक्टली उतनी क्वांटिटी पानी में जाती है। इट्स नॉट समथिंग यू इवन हैव टू कैलकुलेट, इट इज साइंटिफिकली मतलब एक्यूरेट। इट विल ओनली बी एब्जॉर्ब्ड व्हेन इट इज बीइंग डाइल्यूटेड। तो फिर हम और जो भी, और मजेदार बात क्या है, जो कूड़ा रह जाता है ना, जो मिट्टी विट्टी होगी, वो एनोड के नीचे गिर जाता है, उसे बोलते हैं एनोड मंड। तो जो दूसरी साइड होते हैं वहां पे प्योर मेटल यूज करते हैं, क्या तो फिर हम दूसरे अभी डिपॉजिट किस पे करेगा, क्या करते हैं? किस पे, खाली चीज कहते हैं। क्या चीज खाली पे, इलेक्ट्रोड पे ना। हाँ, अब तुझे चाहिए थी गोल्ड की चीज, तुझे क्या मिला, ग्राफाइट का सेंटर मिला तुझे। प्योरिटी किस बात की हुई, इफ यू वांट समथिंग प्योर, you want something pure, so you have a pure piece of gold, you deposit more gold on it so that you get gold only. तुमने ग्राफाइट पकड़े तो तुम प्लेटिंग कर रहे हो ना, तुम प्योर गोल्ड एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे। जो हम जो अपना गंदा गोल्ड साफ करवाते हैं उनको कैसे पता लगता है कि कितना गोल्ड रखना है उस पे? अबे वो तो तुम्हारे वो जो नहीं गंदा गोल्ड, ना, वो तो बहुत तेज होते हैं, वो तो बहुत तेज होते हैं।
वो तो तुम्हारे पास गोल्ड एब्जॉर्ब कर रहे हैं, दे नहीं रहे तुम्हें गोल्ड, जिस सो यू। हाँ, और बट वो इतना नहीं होता कि वो सिग्निफिकेंटली मैटर करे तुम्हारे लिए मुश्किल से ऐसे कहते हैं ना, मतलब लेट्स जस्ट से मैक्सिमम तुम्हारे लिए उसमें क्या 500 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा, मैक्स कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा ही कह रहा हूँ, ठीक है 500 रुपए का, तुम बोले क्या है, ठीक है साफ तो हो गया, सुंदर दिख रहा है, क्या है काला गोल्ड घूम रहा था, उनको डेली इतने सारे प्यूरिफाई करेंगे तो उनको तो बहुत हो गया ना। मुझे पार्टी वो एक्वारीजिया वाला पानी वाला ही कहानी, हाँ, क्योंकि पहले आते थे ना, पहले जमाने में थे कि लोग आते थे घर पे आके सोना सोना चांदी अपना साफ करा लो, एक्चुअली साफ हो जाता था बट थोड़ी सी लेयर उसमें रह जाती थी एक्वारीजिया में, वही ठीक है। बढ़ती है हाँ, और तुम्हारा मन करे हाथ में डुबा लो, उसमें मजा आएगा, कुछ नहीं बाहर आएगा, कुछ नहीं, एक्चुअली नो, दैट्स अ लाई, आई मीन इट डजंट वर्क लाइक मूवी, निकालोगे पूरा नहीं, टेक्स टाइम, सो इट विल corroded, burn, but it will don't, क्या वो क्या करते हैं वो बस मेल्ट कर देते हैं पहले, मतलब ऊपर वाली लेयर हटा देते हैं, उनमें रिफाइनिंग नहीं होती। उनमें रिफाइनिंग नहीं हो रही, दैट इज नॉट इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, दे आर कॉलिंग इट रिफाइनिंग, दे आर नॉट रियली रिफाइनिंग द मेटल, व्हाट दे आर डूइंग इज वो एक लेयर हटा रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग इज स्लाइसिंग ऑफ अ लेयर, कि मैं कह रहा हूँ मतलब रब इरेजर है पूरा काला हो रखा है, क्या करूँ चारों साइड से काट दो, सफेद इरेजर निकलेगी, यस, सोचे नहीं तूने, मैं तो इरेज करती थी कैसे हो गया तुम इतने सारे, वही लॉजिक है। वही Isn't that है। that is what I'm talking about, right? एक लेयर हटाई तो रहे हो, तुम और क्या करते हो? मैं इरेज करती थी मैं ना I mean, yeah, that would also work. चाकू से हटाना भी will work. But anyways, also you rub eraser, जब तुम्हें eraser को white करना होता है, you rub on a rough surface, right? Rough surface. पेपर के ऊपर नहीं, तभी तेरा स्लो होता होगा, कितने घंटे लगते हैं तुझे, 5 मिनट में हो जाएगा अगर तुम किसी उससे दीवार पे करोगे। बेटा तेरा पेपर पता नहीं किस चीज का बना है यार, पत्थर वत्थर का बना है, मैं पेपर को 2 बार ऐसे करता हूँ ना, मेरे हाथ में पेपर आ जाता है। Anyways. दीवारें गंदी हो गया जो स्टोन से बनता है पेपर वैसे हाँ वो काफी हाँ ऐसे फटता है कि खास तौर के छोड़ो यार, ग्राफाइट ग्रेफाइट की भी शीट बनती है, क्या करें, हाँ पढ़ लो भाई, पढ़ लो प्लीज, पढ़ लो, हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात, उसको बिछा के सोता हूँ मैं, तुम्हें दिक्कत, डायमंड की चादर है मेरी, आ जाना कभी, हाँ अंदर साइड से डायमंड है कि तुम ओढ़ो उसे और दिस वॉज द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ डायमंड कट थिंग्स, ऐसे डायमंड कट होती है चीजें हमारे घर पे, सब्जियां भी ऐसी काटते हैं, डायमंड की चादर बिछाते हैं, खच 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 खच, चले यार तू इरिटेट कर रखा है। चलो, in addition to hydrogen being an unsaturated hydrocarbon, it is also called hydrogenation, the addition, तो बेसिकली हम एडिशन कर रहे हैं हाइड्रोजन का अनसैचुरेटेड में, याद रखना हाइड्रोजनेशन इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन, ये देख रहे हो ना, एडिशन रिएक्शन, बट उस एडिशन रिएक्शन का एक स्पेसिफिक नाम है, क्योंकि एडिशन रिएक्शन और भी चीजों के साथ हो सकते हैं, जैसे हमने देखा ना यहाँ पे हमने 3 चीजों की बात करी है, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, किस किस के साथ कर सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन, तीनों के साथ कर सकता है, तो स्पेसिफिकली विद हाइड्रोजन को हम हाइड्रोजनेशन बोलते हैं, एंड इसीलिए हाइड्रोजनेशन, क्या नहीं, वो तो फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये नहीं एडिशन है बेटा, वो सब्स्टिट्यूशन, देख उसमें देख डिस्प्लेसमेंट देख कि यहाँ पे कुछ 2 चीजों से जो, हाँ नहीं वो सेम नहीं है, क्लोरीन इसमें डालेंगे तो एक ही प्रोडक्ट और बनेगा, अगर 2 बोलेंगे उसे क्लोरीनेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है। नाउ हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल हमने डिस्कस कर लिया, कैसे वेजिटेबल ऑयल होता है, ठीक है, अनसैचुरेटेड फैट लिक्विड स्टेट में होता है, इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं निकल कैटलिस्ट और हीट की प्रेजेंस में, ये बन जाता है हमारा डालडा घी, इसमें हम समोसे तल के खाते हैं फिर, सेमी सॉलिड, दिस इज द वर्ड फॉर इट, सेमी सॉलिड, ओके। Now there's one question that comes a lot, and then matlab a lot of people don't know the answer for it, so I have just included this. So there's something called bromine water test, and this is how do you know if I give you 2 carbon compounds if it is saturated or unsaturated? ठीक है. Now the most common answer I heard after asking this question is कि सर देखेंगे डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड कहाँ है, कैसे देखोगे, क्या देखोगे, क्या बातें कर रहे हो, तुम्हें बॉन्ड दिख रहा है, मुझे तो लोगों का बॉन्ड नहीं दिख रहा आजकल, कहाँ से दिख रहे, नहीं दिख रहे भाई। अच्छा, तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या करते हैं, देखो जो अनसैचुरेटेड, जो सैचुरेटेड है वो तो कॉमन हमने बोला अनरिएक्टिव से, वो करते नहीं किसी के साथ रिएक्ट, तो अगर वो ब्रोमीन के साथ नहीं रिएक्ट करते, वो ब्रोमीन के साथ नहीं रिएक्ट करते, तो अगर मैं मीथेन लेते हैं, मीथेन है हमारा कलरलेस,
कलरलेस चीज के साथ मैंने क्या करा, ऐड करा ब्रोमीन। क्या कलर होता है ब्रोमीन का? ब्राउन। इफ यू नॉट नो ब्राउन मतलब ब्राउन 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 नहीं लगा रहा है, ठीक है, काफी है ब्राउन, ठीक है। सो ब्राउन कलर काफी है उसका। नाउ ब्राउन होने की वजह से क्या होता है कि वी कैन नो इट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक कलर। नाउ व्हाट हैपेंस इज, हैड इट बीन नॉट मीथेन और लेट्स से इथेन और इथीन लेते हैं, तो अगर इथीन होता तो वो ब्रोमीन कंबाइन कर जाता एंड देन जो वो ब्रोमो इथाइन बनाता वो कलरलेस होता फिर। तो अगर तुम्हारा ब्रोमीन डालने से किसी सब्सटेंस में उसका कलर क्या है, ब्रोमीन का कलर गायब हो गया, तो वो कौन सा रिएक्शन होगा? वो होगा कि ये पक्का क्या है, अनसैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड है। हाँ, तो ये अनसैचुरेटेड है। लेकिन क्लोरीन डाल भी कर सकते हैं। क्या क्लोरीन डाल क्लोरीन की कलर क्या है? नहीं, अगर देखो क्लोरीन की खुशबू बताओ। हमने क्लोरीन डाल, हम्म, अगर तो वो सैचुरेटेड हो हाँ तो वो देगा दूध। हाँ, जो कि तू देख के बता दे। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं हम। कैसे? वही मैं कह रहा हूँ, वी वांट अ सिंपल टेस्ट एंड दिस इज एन एक्चुअल टेस्ट यूज्ड इन। ओहो हो, नहीं नहीं झूठ मत बोलो। नहीं नहीं नहीं, कौन सा गैस कौन सा लिक्विड? दोनों गैसेस है, दोनों गैसेस है। प्रोड्यूस होगा ना वो तो। हाँ तो वो प्रोड्यूसर एक्सी के नीचे बैठ जाएगा। अरे अरे रिलैक्स रिलैक्स नहीं होगा। relax. First of all, when we liquefy something, that doesn't prove chemical reaction. That could simply be a change in state. Chapter 1, change in state. Maybe you just pressurized it. Maybe it's just temperature difference. It necessarily does not mean कि वो change हो गया है। और दो चीजों का अगर दोनों का कलरलेस है तो हम नहीं बता सकते उसमें डिफरेंस क्या है। एक तो उड़ जाएगी ना गैस की तरह, एक बैठेगी नीचे। ओहो हो, पहली बात ना एक और चीज समझो, हर गैस उड़ नहीं जाती। कुछ गैसें इतनी भारी होती है, एयर से ज्यादा भारी होती है और जमीन पर टिकी रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल जस्ट हाँ हाँ, मतलब just so you know, sometimes when you have leakages of gases, for example जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी तो the problem is कि हम ऐसे ऐसे नहीं हटा सकते थे एंड इसीलिए क्योंकि वो हैवियर गैस था तो वो स्टे कर रहा था एटमॉस्फेयर में, और जब तक प्रॉपर विंड नहीं आई तब तक वो रिमूव नहीं हुआ। अबे एटमॉस्फेयर में कौन सा पंखा लगा है? तेरे पे बड़े बड़े पंखे हैं। मैं कह रहा हूँ कलर डिफरेंस नहीं आता बेटा, वो टरबाइन होती है उससे प्लेन चलते हैं, वो पंखे नहीं होते। तुझे क्या लग रहा है कि एयर कंडीशनिंग के लिए? होए होए एयरप्लेन में एयर कंडीशनिंग नो बेटा। अरे दिस इज व्हाट इज इजियर, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इजियर, दैट इज द पॉइंट। और दूसरी बात, ब्रोमीन इज कैरेक्टरिस्टिकली ब्राउन बट पॉइजनस। तुम्हें ब्रोमीन भी इनहेल नहीं करना होता, इट इज वेरी पॉइजनस। और ब्रोमीन के बारे में क्या तो जब ब्रोमीन यार, एक नाम सुना है, मास्क दुनिया में बने चुके हैं। और दूसरी बात, ग्लास की चीजें पता है तुम्हें, ग्लास से ग्लास में सेपरेट में। जब ब्रोमीन अनसैचुरेटेड से हो जाएगा, क्या फ्यूज हो जाएगा, तो फिर तो पॉइजनस ही रहेगा, जरूरी नहीं है। फिर तो नहीं रहेगा, तो तू कह रहा है रिस्क लेगा तू मौत की जस्ट टू टेस्ट अ कंपाउंड। तो टेस्ट कर लेते हैं दोनों को मिला के, अगर सीधा मर गया अच्छा मर गए तो हाँ, बेस्ट है, बेस्ट मतलब I think this is good. This stopped when slavery stopped, by the way. We do not use human test subjects now. My God. अच्छा anyways, बस देख सकते हैं ना मालूम। कैनिबल लोग कोई नहीं होते by the way. Just so you, it's a concept, not a. The people who practice cannibalism. It's not a मतलब जिसे कहते हैं हम culture. Okay, relax. Use words sensitively. Yeah, someone might have the culture of murderous intent. Relax. हाँ मैं वही कह रहा हूँ, मतलब बंद करो तो इसको। If something harms someone, it should not be there. Anyways, we're back to the original test. Now, the organic compound that we are talking about, the organic compound that we are talking about is, मतलब जो भी organic compound होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है because we do not know if it decolorizes bromine water. ठीक है, हम bromine water test कर रहे हैं, if it decolorizes bromine water, and this is the reason why bromine would be safe in the water. मतलब अगर gaseous form में है तो प्रॉब्लम है, अगर ब्रोमीन वाटर टेस्ट है हमारा, ब्रोमीन वाटर मतलब ब्रोमीन
in solution in water. You don't want to inhale its fumes, so you are taking its bromine water, and when you combine it with bromine water, it can decolorize it, meaning colorless कर देगा उसे, and we'll know that it is a unsaturated one. If it does not decolorize, that it means that it is obviously a saturated one. Now this is an experiment that is very simple to do. अगर cooking oil और butter में भी हमें differentiate करना है, what would happen is we know that butter is like butter क्या है? Unsaturated. Butter is saturated and cooking oil is unsaturated. हाँ, घी भी saturated. Now cooking oil की अगर हम बात करें, cooking oil में what we have is so cooking oil में अगर मैं bromine water डालता हूँ तो it will decolorize it, मतलब उसका brown color चला जाएगा, ठीक है. But अगर मैं बटर में डालता हूँ तो वो ब्राउन ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगा. So which proves कि butter would be, मतलब this is the experiment to show it is saturated and the other one is unsaturated. Now the next topic that we have to cover is some important क्या? I just know about this. Maybe there are a lot of test of things. हाँ यही आएगा, कोर्स में यही आएगा. मतलब वो भी ये बोलेंगे your question I am giving you enough material to write a proper 3-4 marker as well, but they might ask for a 2 marker कि how do you differentiate between saturated or unsaturated hydrocarbon? You say bromine water test. Simple. No. How do you differentiate? Understand the question well. How do you differentiate? हाँ और मतलब अगर ज्यादा प्रिसाइज देना होगा ना तो बोलेंगे describe an experiment तो हाँ तो बस अगर डिफरेंशिएट बिटवीन बोले अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड तो हाँ तुम डबल बॉन्ड वगैरह वाली कहानी लिख सकते हो. नहीं करेगा, नहीं कर सकता, नहीं ये नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कुछ भी नहीं, ठीक है. इवन एट बॉन्ड्स आर ऑब्जर्वेबल बाय द वे, बॉन्ड्स कैन बी ऑब्जर्व नॉट द वे यू थिंक. मतलब ऐसे कलरफुल डायग्राम नहीं बनेंगे कि यहाँ पे रेड ब्लू और यहाँ से 2 लाइन जा रही होगी. नो 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 नो, नॉट थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अगेन. Can be, I'm just saying a lot of things is scientific, a lot of things are tested, and a lot of things are change are reactions changes in chemical reactions that predict things. हाँ उसके बेसिस पे वो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने हाइड्रोजन पॉप टेस्ट भी देखा था, तो वी कुड नेवर एक्चुअली टेस्ट फॉर इट एक्सेप्ट फॉर द पॉप वन. अगर वो सारे केमिकल्स जिनके भी हम बात कर रहे हैं वो सभी एक ऐसा नया गैस प्रोड्यूस करने लगे जो कि फ्लेमेबल है और पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है, वी वुड नेवर नो. इट्स जस्ट दैट साइंस इज एब्सोल्यूट, इट डजंट चेंज. ये नहीं कि गोविंद की शादी हो गई तो अब हाइड्रोजन ब्रोमीन बन गया है. इट विल स्टे जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन, सिंपल एज दैट. यस चाहिए क्या तुम? अभी नहीं दूंगा बट दे दूंगा. तब तो शाम को ही मिलेगा जब घर पहुंचूंगा, अभी थोड़ी देर क्या दूंगा. कैसे दोगा? प्रिंट कैसे हो गया बता, जब मैं ही नहीं हूँ. प्रिंट कौन करेगा? ओह माय गॉड, यू डोंट अंडरस्टैंड. मतलब हाँ, अब हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स की. सो सम स्पेसिफिक कंपाउंड्स आर देयर जिनके हमें प्रॉपर्टी सीखने की जरूरत होती है, एंड अंडरस्टैंड द पैटर्न इन व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी, so that you are easily you will be able to remember all of this. So first of all we study about ethanol, then we study about ethanoic acid, and then we just study about ethanoic acid or acetic acid, and then we study the reaction between them. So the reason why we are doing it is because पहली बात ethanol और ethanoic acid के साथ में reaction से we have the reaction of saponification, which is the formation of soap, which is the formation of soap, and esterification, which is the formation of ester. ये सारे interactions between ethanol and ethanoic acid के ही interactions से होते हैं, जिसकी वजह से पहले हम इन दोनों को पढ़ते हैं, then हम esterification and saponification and मतलब action of soap पढ़ते हैं, ठीक है, hydrophobic, hydrophilic action वगैरह वगैरह. Now for and everyone who has examination tomorrow, the only things you'll need to cover after this will be मतलब ethanoic acid वाला and esterification वाले 2 क्लास होंगे, वो आपको कवर करने होंगे, which we will eventually cover in the next class. ठीक है? I would say it's not that difficult कि तुम छोड़ के जाओ, understand करके चले जाओ. मे बी याद नहीं भी होगा तो it's a radio recording of 30 minutes. I don't think it's not worth it to watch it. It's really मतलब that simple, and it will be fun, believe me. मतलब cleansing action बड़ा मजेदार सा होता है. मिसेल फॉर्मेशन, मिट्टी कैसे निकलती है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, फन है. तो रिएक्शन तो याद ही करने हैं, एनीवे वो रिएक्शन ही याद करने हैं.
So do that. I'll say because पेपर में अगर कार्बन से कुछ आता है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन से, तो वो almost 70 to 80% of the time is from esterification and saponification, and rarely from addition and the reactions. तो आते हैं ऐसे भी, but उससे ज्यादा आते तो जरूर कवर कर लेना. Anyways, now we discuss the properties of, पहली बात एथेनॉल होता क्या है. एथेनॉल हमें पता है is we have CH2H5OH. ये This is जो the हम ये कर रहे हैं, ये कहाँ पर यूज होगा, मतलब क्या क्वेश्चन आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इट? मतलब ये सारे जो आप हेडिंग्स देख रहे हो ना, सारे क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है, कि प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल क्या होता है, एथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला क्या है. ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है फिर कि वो कैसे कंबशन क्या हो, किसके साथ होती है कंबशन, उतना अगर एथेनॉल को बर्न करते हैं तो क्या होता है. ठीक है, सो मतलब दीज आर ऑल द क्वेश्चंस दैट अराइजेस आउट ऑफ दीज थिंग्स. Now we know this is C2H5OH, and ethanol is a very, very important compound. It is produced, it is used in a lot of applications from industry and lot of industry applications. इसके बहुत सारे important industry applications होते हैं. So it's a very, very important compound. And the reactions that we are going to do इसके बाद भी, अभी जो करेंगे हम, वो भी इसी से related होते हैं. The fact कि ethanol होगा आपके पास, तभी वो reactions कर पाओगे. एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज होता है एथेनॉल. फॉर एग्जांपल, a lot of disinfecting of wounds is done through मतलब एथेनॉल. एंड दैट्स, अगर तुमने कभी देखा हो डॉक्टर्स जिस लिक्विड में रखते हैं ना, मतलब थर्मोमीटर्स, वो भी एथेनॉल ही होता है. ठीक है, जो पीते हैं वो भी एथेनॉल ही होती है, लेकिन द थिंग इज देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन इट. ठीक है, सो बिकॉज डीनेचर्ड होता है इंडस्ट्री एप्लीकेशन वाला सारा. Now there is a concept called denatured alcohol. What we do is because alcohol has a consumption purpose and what do you say, industrial commercial purpose. Now consumption alcohol is very, very expensive, and for good reason. We want to prevent intoxication. So तो उसको कन्वर्ट कैसे हो जाती है? no. Let me explain you. It is like petrol. It's not expensive. It is artificially bloated. You know this, right? मतलब पेट्रोल इतना महंगा नहीं होता. जिस रेट पे गवर्नमेंट को मिलता है वो नहीं होता जिस पे बेचती होती है. इट्स अ प्योरली, बहुत सस्ता मिलता है. इट्स नॉट इवन की मतलब इट्स लाइक कि मैंने 50 से मिल रहा है, मैं 60 की बेच रही है. इट्स सिग्निफिकेंटली लेस. सेम गोज विद अल्कोहल. प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल इज अ चीप थिंग. It's not really that expensive. It's pretty cheap. Now, production of alcohol for industry applications is even cheaper. Now, yeah. बट हमें तो डीएनए करना पड़ रहा है ना. Let me explain you. Now the thing is कि, yeah. I'll explain you. Relax. So, first of all, the reason why consumption alcohol is expensive because of various taxes. So a lot of it is not really going to the profit of the production, but it is going into government taxes. So मतलब majority of it in fact. You understand कि मतलब अगर let's say तुम्हें 5 रुपए लगे उसे प्रोड्यूस करने में, तुम 100 रुपए का बेच रहे हो, जिसमें से 80 रुपए तुम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो. This is the difference. This is how significant the difference is. This is the reason a majority of state's revenue comes from your like मतलब alcohol sales. There's a very significant push. Now, what happens is कि if we do not denature it, even though it is not, जैसे कहते हैं ना, not the best quality of alcohol, people are weird. It's not कि मतलब ऐसा हुआ नहीं है. People are weird. So to prevent that, they are like कि तुम weird हो ना, मर जाओ. What they do is they mix up methanol. So what you mix is with ethanol, you mix methanol, and methanol. No, it's not an addition reaction. An addition reaction दो कार्बन कंपाउंड के बीच में नहीं होती है. कार्बन कंपाउंड विद हाइड्रोजन हो रहा था. Now this mixture, this is a mixture, not a compound. This mixture of ethanol and your methanol is poisonous. It causes permanent blindness as soon as you drink it. ठीक है, first of all, and then eventually if you drink it enough, you will die. So they do this so that it, and इसके साथ साथ तो एक और चीज करते हैं कि वो decolorize भी करते हैं, मतलब कलर कर देते हैं, उसे ब्लू कर देते हैं. That is the reason majority of the sanitizers you see, majority of the industry applications you see of sanitizers and all of these are blue in color. देखा हुआ तुमने सारे sanitizer क्या? कर सकते हैं. Yes, you can color it. Dettol वाला अब देखो, Dettol वाला is not a liquid, so it is not any way for consumption, so you can keep it like transparent and it would not matter. But अगर वो liquid हो जाए, liquefy हो जाएगा अगर वो,
तो फिर इट्स अ प्रॉब्लम, तो फिर उसे ब्लू करना वो पड़ेगा। भी लिक्विड है तो इसका ज्यादा होता है। इट्स नो उसकी इतनी विस्कोसिटी है कि वो लिक्विड नहीं है, वो जेल है, वो जेल है। जेल आप कंज्यूम नहीं कर सकते, so that's the reason. Under this denature process, this is a proper process known as denaturization of alcohol, and this is a purely process made not due to any scientific relevance at all, but purely due to the greed of people. बट सर पॉइंट ये है कि अगर हमें डीलिक्रेट करना पड़ रहा है तो linear अभी तो समझाया, 5 रुपए की अल्कोहल प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, कमर्शियल यूज में 90 रुपए की बेच रहा है, डीनेचर करने में लगते 5 रुपए और लग गए, तब भी 90 से तो सस्ती रही। टैक्स बहुत सिग्निफिकेंट होता है। ये अल्कोहल इज वेरी चीप टू प्रोड्यूस, वेरी चीप, वेरी चीप, मतलब वेरी वेरी चीप। अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट एज अ हॉबी, दैट्स अ हॉबी पीपल हैव। alcohol. Yes, that's a hobby. And drinking. That's I mean, let's just stop here. This is एक last चीज, रुक जाओ, एक last चीज। Now, combustion of alcohol. Now, all of us must have seen कि alcohol बहुत अच्छा, like मतलब fuel की तरह भी बन सकता है, मतलब it burns pretty well. It burns pretty well. So it's मतलब in fact it's dangerous to bring fire near it. It is that flammable. So if it is that flammable, it combines with oxygen, and notice how clean it is. It produces CO2, H2O, heat and light. Just that. Just that. So unlike petroleum gases and other things, which produces a lot of, जैसे कहते हैं ना, मतलब other gases, sulfur, जैसे कहते हैं SO2, these are much bigger pollutants than carbon dioxide. Carbon dioxide तो ग्रीन हाउस गैस है, कि ठीक है वो तो कर रहा है, बट उससे बहुत ज्यादा और दूसरे कर रहे हैं। अभी जो PM ये जो बढ़ जाता है ना, जो दिल्ली में आप देखते हो, वो CO2 मेजर नहीं कर रहे, वो अभी वो CO2 मेजर भी नहीं कर रहे, वो दूसरे पार्टिकल्स बिगर देन, देखा तुमने कि PM 2.5, ठीक है, मतलब ये सारे, मतलब अगर जितने बड़े बड़े पार्टिकल्स, जो सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, ऐसे डेंजरस गैसेस की बात कर रहे होते हैं, वो जो कि पेट्रोलियम बर्न करने से प्रोड्यूस होता है। So it's a cleaner fuel. It's a much cleaner fuel, and because it is a cleaner fuel, a lot of places, a lot of even states use this in mixture with petrol to provide a fuel. It's a cleaner fuel. हाँ, मतलब बहुत बहुत सारे स्टेट्स में यूज होता है। ऑल्सो क्या, हाँ ना, देयर इज अ रीजन कि वो नहीं है, वो द थिंग इज कि इट इज नॉट वॉलेटाइल इनफ टू अंडरगो, जैसे कहते हैं जितना वॉलेटाइल पेट्रोल होता है ना, अंडरगो कंप्लीट कंबशन इन द प्रेशर चेम्बर, एंड मतलब you have to, for understanding why it cannot become a proper fuel, you have to understand how engine works, which is something, it's too much for you right now, because it is a proper pressure chamber and stuff. No, it's not everything which is energy efficient, which produces energy, can be converted into an engine. कि मतलब तुम्हें क्या लगता है इतने सारे अलग अलग टाइप के कार क्यों बनते हैं, कि मेजॉरिटी लोग अभी भी पेट्रोल डीजल कार यूज करते हैं, बट कार और भी टाइप के हैं। देयर इज अ कार विच इज बेस्ड ऑन हाइड्रोजन पावर्ड कार, जो रिलीज करता है एज एन एग्जॉस्ट वाटर, पानी रिलीज करता है उसके एग्जॉस्ट से, उससे ज्यादा मतलब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्योर क्या होगा, नथिंग एल्स, बट द थिंग इज इट इज मच मोर expensive to produce, and you have to also understand, just because something is greener, for example, let's say कि मैं सबको आपको वो दे दूं, सबको मैं ना इलेक्ट्रिक कार गिफ्ट कर दूं, मैं कहूँ तुम जिंदगी में कभी पेट्रोल गाड़ी मत गिफ्ट करना, कभी पेट्रोल गाड़ी मत खरीदना, मैं तुम्हें इलेक्ट्रिक कार दे रहा हूँ, यू माइट बी कि सर ने तो मतलब बिल्कुल ही देश ग्रीन कर दिया। नहीं, बैटरी के लिए माइनिंग जो करनी पड़ती है, जो उसकी प्रोडक्शन में जो प्रोसेस यूज हुआ, हाउ डू यू नो इट्स सस्टेनेबल और नॉट? सो इट्स नॉट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ जला के तो वो बना रहे हैं। yeah, metals a lot of time, yes, smelting, and you would have studied that metallurgy में. So two of the things I recommend, जिनका भी कल पेपर है उन्हें definitely करना चाहिए, go home, study your ethanoic acid and esterification, or if you want to, you can just go through the carbon as a whole as well. It will revise, and since it's a different recording, you won't be even bored in it कि कुछ अलग चल रहा है, ठीक है, and you have the command of it कि skip करना है skip करो। 2x पे मत देखना, दिमाग में चीजें 2x पे रह जाती है तो दिक्कत करती है। क्या सर, धीरे लगती है।